अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, लस्सो फ़ैफुल्ला, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं जावेद अली। दोस्तों, आज मैं रमज़ान महीने में खाने पीने का सही तरीका क्या होता है और डाइट प्लान भी मैंने कुछ अच्छी वीडियो कलेक्शन की है, वो आप लोग को दिखाने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना ताख़ीर। हमारे यहाँ ये भी बड़ा मसला है, जो आइटम साल भर नहीं मिलते साहब, वो रमजान में मिलते हैं। मुसलमानों के इलाकों में चले जाओ तो ऐसा लगता है ये कौम खाने के लिए पैदा हुई। इतने होटल बरसाती मेढक की तरह खुल जाते रमजान में, अल्लाह की पनाह। हमने रमजान का मतलब ही बदल डाला मेरे भाई। रमजान अपने आप को, अपने पेट को सही करने का महीना, तो हमने पेट को खराब करने का महीना बना। इतना खाते हैं लोग, अल्लाह की पनाह। अल्लाह के वास्ते रमजान का मकसद मत खत्म कीजिए मेरे भाई, रमजान की रूहानियत मत खत्म कीजिए। रमजान ये तरह तरह की खाने और पकवान की के जो है तनव्वुर और वैरायटी का महीना नहीं है। और बड़े जालिम है वो लोग जो अपने घर की औरतों को तरावी की नमाज और तहज्जुद की नमाज और कुरान की तिलावत से महरूम करके ऑर्डर लगा देते, तुझे ये बनाना, तुझे ये बनाना, तुझे ये बनाना। अल्लाह के बंदे, तू बैठ करके रमजान में इबादत कर रहा है और तेरी बीवी बैठ करके दिन भर किचन में जो है वो उसको तूने झोंक दिया है। ये जुल्म है औरत के ऊपर। बाकी 11 महीने एक से एक आइटम खाओ, रमजान में थोड़ी सादगी अपनाओ। ये जो हमने वैरायटी का खाने की वैरायटी का महीना बना लिया, मुनासिब नहीं है। ये रमजान के मकसद के किस तरह से आपको अपनी कैलोरीज को एडजस्ट करना है रमज़ान मुबारक के महीने में। थोड़ा बहुत ऑल्टर करना होता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे चीज़ों को करना होता है। एंड इट साउंड्स डिफ़िकल्ट बट ट्रस्ट मी, इट्स वेरी वेरी ईजी। लाइक उसको मैनेज करना बहुत आसान होता है। तो होना तो ये चाहिए कि रमज़ान मुबारक के महीने में एक्चुअली हमें, अगर हम सिंपल खाना खाएं जिस तरह से खाते रहते हैं, तो हमें एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने वज़न को कम करने की। लेकिन हम इतना ज़्यादा खा लेते हैं, उसमें इतनी ओवर ईटिंग कर लेते हैं क्योंकि भूख लग रही होती है ना, तो उसमें ये हो जाता है कि वज़न बहुत बढ़ जाता है। और आपको ये जानकर बहुत हैरत होगी कि आम तरह से जितना हम खाना खाते हैं ना रमज़ान के महीने में, उसमें 30 रोज़े जब तक पूरे होते हैं ना, एंड ऑफ द रमज़ान, हमारा 9 किलोग्राम वज़न जो है वो बढ़ जाता है बहुत आराम के साथ। किस तरह से हमारा वज़न बहुत आसानी के साथ बढ़ जाता है, ऐसा क्या कुछ कर रहे होते हैं हम, क्या कुछ खा रहे होते हैं। और फिर मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपको थोड़ा सा चेंज करना है अपना प्लान, ताकि आपकी वो सारी कैलोरीज जो है वो एडजस्ट हो सकें। अब ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है कि हम रमज़ान में जो है वो आराम से सहरी के वक्त 1210 कैलोरीज ले लेते हैं। उसमें हम एक पराठा लेते हैं सिर्फ, जिसमें 350 कैलोरीज आराम से हो जाती हैं। अगर आप थोड़ा सा सालन ले लेते हैं जिसमें थोड़ा सा ऑयल डुबा हुआ सालन जो होता है, उसमें आराम से 400 कैलोरीज मिल जाती हैं। और जो सहरी का टाइम होता है उसमें फैनी खाने का बड़ा रिवाज होता है, तो अगर थोड़ी सी फैनी ले लें 200 कैलोरीज आपको उसमें मिल जाएंगी। उसमें दूध शामिल करें 120 कैलोरीज, उसमें अगर 2 चम्मच शुगर की शामिल करें यानी चीनी के, तो 40 कैलोरीज उसकी मिल जाएंगी। और साथ में अगर चाय में 2 चम्मच आप चीनी डालकर एंजॉय करें तो उसकी 100 कैलोरीज। तो ये सारी मिलाकर आपकी टोटल सहरी पर सिर्फ 1210 कैलोरीज आराम से हो जाती हैं। अब आपको अंदाज़ा हुआ कि कितनी कैलोरीज जो हम ले रहे होते हैं सहरी में। और अब ज़रा देखिए कि इफ्तार पे हम क्या कुछ खा रहे होते हैं जिससे हमारी कैलोरीज बढ़ जाती हैं, वज़न बढ़ता रहता है। इस तरह से इफ्तार पर 1626 कैलोरीज हम बहुत आराम से ले जाते हैं, जिसमें अगर सिर्फ हम एक खजूर भी खाते हैं जिसमें 14 कैलोरीज मिलती हैं, 2 लाल रंग की शरबत पी लें तो 320 कैलोरीज उससे मिल जाएंगी आपको। 4-5 पकौड़े खा लें आप तो 400 कैलोरीज मिल जाएंगी आपको। एक बड़ी साइज़ का समोसा खा लें तो 250 कैलोरीज उससे मिल जाएंगी। थोड़ी सी आपने चाट खा ली तो 200 कैलोरीज मिल गई। एक दही बड़ा खा लिया 200 कैलोरीज उसकी मिल गई। थोड़ी सी चाट खा लिया आपने 1 चम्मच चीनी डालकर तो 140 कैलोरीज उसकी मिल गई। एक कप चाय का पी लिया आपने तो 2 चम्मच चीनी के डाल के तो 100 कैलोरीज उसकी मिल जाएंगी। ये तो मैं बहुत ही कम कैलोरीज आपको बता रही हूँ, इससे भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब हम इफ्तार करने लगते हैं तो। और इसके बाद फिर हम डिनर भी करते हैं, और वो देखिए ज़रा डिनर पे कितनी कैलोरीज ले रहे हैं। इसी तरह से डिनर पर हम 240 कैलोरीज़ की सिर्फ 2 रोटियां खा लेते हैं, या उसकी जगह अगर हम नान खाते हैं तो 300 कैलोरीज़ एक नान से आपको मिल जाती हैं। और सालन जो है वो भुना हुआ हो, थोड़ा सा ऑयली सालन हो तो 400 से 500 कैलोरीज़ आप आराम से ले लेते हैं उससे। और उस पर अगर हम मीठा खाते हैं, कस्टर्ड हो गया, खीर हो गई, मिठाइयाँ हो गई, या केक हो गया इस तरह की, या फालूदा हो गया, तो आराम से 400 to 1000 कैलोरीज़ हम एक सर्विंग में मीठे की ले लेते हैं।
तो अगर मुझे वेट लॉस के लिए 1332 कैलोरीज़ की ज़रूरत है और मैं सहरी से डिनर तक अगर 3876 कैलोरीज़ ले लूँगी, तो इसका मतलब है कि 2544 कैलोरीज़ में एक्स्ट्रा ले रही हूँ। अगर सिंपल एरिथमेटिक किया जाए तो उसके हवाले से आप खुद देखें कि अगर आप 2000 से ज़्यादा कैलोरीज़ ले रहे हैं तो आप तकरीबन 3 दिन में जो है वो 2 पाउंड वज़न आराम से बढ़ा सकते हैं। बढ़ जाएगा, बल्कि बढ़ा क्या सकते हैं, बढ़ जाता है। तो इस तरह से एंड ऑफ द मंथ 9 kg वज़न बढ़ जाता है। अब आप सोचें इतना सारा वज़न बढ़ जाए और इतनी आसानी के साथ बढ़ जाए कि पता भी ना चले, तो उसको कम करने में कितने एफर्ट्स लगेंगे। किस तरह से मैं मैनेज करती हूँ अपने रमज़ान में अपने डाइट प्लान को बहुत आसानी के साथ, और सब कुछ खा रही होती हूँ, सब कुछ इंजॉय कर रही होती हूँ, लेकिन किस तरह से, तो वो देखिए कि मैं सहरी में पहले किन चीज़ों से अपनी सहरी करती हूँ ताकि मैं अपनी उन कैलोरीज़ में रहते हुए जिसमें मुझे वज़न कम करना है। तो सहरी पे टोटल मेरी कैलोरीज़ होती हैं 430। सिनेमन वाली ड्रिंक पी लेती हूँ जिसमें सिर्फ मुझे 0 कैलोरी मिलती हैं। सिनेमन की ड्रिंक मैं सहरी में सुबह सुबह पी लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं सहरी शुरू करती हूँ अपनी। और उसके बाद बजाय मैं 350 कैलोरीज़ का पराठा खाने के, मैं सिंपली एक 120 कैलोरीज़ की होल व्हीट की रोटी खा लेती हूँ। और 400 कैलोरीज़ मैं सालन से लूँ, उसकी बजाय मैं एक अंडे का ऑमलेट बना लेती हूँ जिसमें वेजिटेबल्स भी डाल लेती हूँ, उसमें मुझे प्रोटीन भी मिल जाता है, फाइबर भी मिल जाता है। और बजाय मैं फेनी खाऊँ जिसकी 360 कैलोरीज़ मेरी बढ़ें, तो मैं 150 कैलोरीज़ की थोड़ा सा एक योगर्ट ले लेती हूँ, लो फैट योगर्ट, और उसमें मैं कोई भी अपना पसंद का फ्रूट काट कर उसमें डाल के मिक्स करके खा लेती हूँ। और चाय भी जो है मैं विदाउट शुगर पीती हूँ, तो मुझे सिर्फ 60 कैलोरीज़ मिलती हैं। तो इस तरह से अगर आप थोड़ी थोड़ी कैलोरीज़ बचाना चाहें तो चाय में चीनी ना डालें, इससे भी आपकी कैलोरीज़ बच जाएंगी, तो उससे आप कुछ और इन्जॉय कर सकते हैं। तो इसी तरह से इफ्तार पे भी मेरी सिर्फ 504 कैलोरीज़ होती हैं, जिसमें 14 कैलोरीज़ की मैं खजूर ले लेती हूँ, 75 कैलोरीज़ का एक छोटा सा समोसा खा लेती हूँ, 75 कैलोरीज़ का एक पकौड़ा खा लेती हूँ, थोड़ी सी मैं चना चाट ले लेती हूँ जिसमें 100 कैलोरीज़ मिल जाती हैं, और थोड़ी सी मैं फ्रूट चाट लेती हूँ बग़ैर चीनी के जिसमें मैं सिर्फ 100 कैलोरीज़ ले रही होती हूँ। इसी तरह से मैं बजाय लाल शरबत जिसमें मैं 320 कैलोरीज़ लूँ जो अनहेल्दी भी है, उसकी जगह मैं कोई लेमन और मिंट की ड्रिंक ले लेती हूँ, या कोई अपनी पसंद का फ्रूट उसमें पानी बर्फ़ डालकर उसका स्लश बना लेती हूँ, उसकी ड्रिंक बना लेती हूँ, उसमें चिया सीड भी ऐड कर लेती हूँ, तो उसमें मुझे सिर्फ 80 कैलोरीज़ मिलती हैं। तो चिया सीड वाली ड्रिंक भी बहुत आसानी के साथ आप मैनेज कर सकते हैं, अपने इफ्तार की किसी भी ड्रिंक में डाल दें, आपको मज़ा भी आएगा, फाइबर भी मिलेगा आपको। लस्सी कितनी अच्छी ड्रिंक है, लस्सी आप पी सकते हैं। चाय भी मैं बग़ैर चीनी की पीती हूँ, तो मुझे सिर्फ 60 कैलोरीज़ मिलती हैं। रात का खाना, उसमें भी देखें कि किस तरह से हम छोटी छोटी चीज़ों को चेंज करते हुए बहुत आराम से अपना वज़न कम कर सकते हैं। रात के खाने में भी मैं बजाय 2 रोटियों के या एक नान जिसमें मैं 240 to 300 कैलोरीज़ ले लूँ, उसकी बजाय मैं सिंपली एक होल व्हीट की रोटी ले लेती हूँ जिसमें मुझे 120 कैलोरीज़ मिलती हैं। इसी तरह से सालन जिसमें बहुत सारा ऑयल हो, जिसमें 400 to 500 कैलोरीज़ में लूँ, उसकी बजाय मैं कोई ऐसी सब्ज़ी ले लेती हूँ, कोई ऐसा सालन ले लेती हूँ जिसमें ऑयल कम हो और उसकी क्वांटिटी कम होती है। या मैं रोटी के साथ 2 कबाब खा लेती हूँ, तो वो सिर्फ 250 कैलोरीज़ मिलती हैं मुझे उसमें। और रात के खाने के साथ मैं एक पूरी प्लेट सैलेड की भरकर ज़रूर खाती हूँ जिसमें सिर्फ मुझे 50 कैलोरीज़ मिलती हैं। खाने के बाद मैं मीठा बहुत ज़्यादा नहीं खाती हूँ क्योंकि ऑलरेडी इफ्तार में मेरी मीठे की क्रेविंग पूरी हो चुकी होती है, और अगर डिनर पर भी मैं मीठा खाऊं तो 400 to 1000 कैलोरीज़ मेरी बढ़ जाएंगी। इसकी बजाय अगर मुझे मीठे की ज़्यादा क्रेविंग होती है खाने के बाद, तो मैं सिर्फ एक खजूर ले लेती हूँ जिसमें मुझे 14 कैलोरीज़ मिलती हैं। खाने के बाद फिर मैं अपनी हर्ब्स की ड्रिंक ले लेती हूँ जिसमें 0 कैलोरी होती हैं। इस तरह से डिनर की मेरी टोटल कैलोरीज़ 420 बनती हैं। और साथ ही मेरी ये पूरी कोशिश होती है कि सहरी हो या इफ्तार हो या डिनर का टाइम हो, तो मैं अपने कम से कम टोटल पूरे दिन में जो 8 ग्लासेस पानी के हैं वो इंटेक ज़रूर पूरा करूं। इस तरह से सहरी से डिनर तक टोटल मेरी कैलोरीज़ होती हैं 1354, जो कि मेरे वेट लॉस प्लान में पूरी आती हैं। अब आप सोचें कि अगर आपके सहरी और इफ्तार पर हेल्दी चीज़ें होंगी, आपके सामने हेल्दी ऑप्शंस होंगे, तो ज़ाहिर है आप उन्हीं से पिक करेंगे। अगर अनहेल्दी चीज़ें होंगी, लाल पीले शरबत, मीठी चीज़ें, तो फिर ज़ाहिर है आप और आपकी फैमिली, आपके बच्चे वही चीज़ें पिक करेंगे। तो चॉइस इज़ योर्स। आपकी सेहत, आपका वज़न का बढ़ना कम होना आपके अपने हाथ में है। तो अपना ख्याल रखें, ओवर ईटिंग से बचें, और साथ साथ कोशिश करें कि रमज़ान के महीने में भी 30 मिनट्स की एक्सरसाइज एटलीस्ट ज़रूर करें। ऐसी एक्सरसाइज जिससे आपका हार्ट बीट थोड़ा बढ़े, आपको पसीना आए, तो आराम से आप 30 मिनट्स की एक्सरसाइज से 130 कैलोरीज़ वो भी बचा सकते हैं। तो वो भी आप अच्छी चीज़। रमज़ान मुबारक की वैसे तो बहुत सी बरकतें हैं, लेकिन एक काम ऐसा है, एक एक्टिविटी ऐसी है जो डायरेक्टली सुपरवाइज हो रही होती है, और वो है खाना और पीना। याद रहे,
रोजा रख लेना इस चीज का लाइसेंस नहीं है कि अब मैं जो मर्जी खाऊं, जब चाहूं खाऊं और जो चाहूं खाऊं। एहतियात करनी बहुत जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टैगर योर हाइड्रेशन। यकीनन जिस्म में पानी की कमी पूरी करना ये एक अहम तरीन काम है, लेकिन इफ्तार के वक्त ढेरों ढेर पानी पी लेना ये सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। आइए इसको प्लान करते हैं। इफ्तार के वक्त 2 गिलास पानी पीजिए और फिर वक्फे वक्फे से 1 गिलास या आधा गिलास पानी पीजिए। याद रहे, इंसान की दिन की जरूरत वो 8 गिलास पानी है। हाँ, अगर आप किसी गर्म इलाके में रहते हैं या मेहनत वाला काम करते हैं, पसीना ज्यादा आता है, तो रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो सकती है। चीनी से भरे खाने, शुगरी फूड्स, ये भूख और प्यास दोनों को बढ़ा देते हैं एंड दे आर हैविंग ऑलमोस्ट नो न्यूट्रिशनल वैल्यू। इनमें ग़िज़ाइयत भी बहुत कम होती है। हाँ, मुतबादिल के तौर पर आप घर की बनी हुई रस मिलाई मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रहे, हमें दिन में 6 चम्मच चीनी चाहिए होती है, जो पहले ही हमारे खाने में मौजूद होती है। Ketchup is considered to be one of the most used and favorite condiment across the globe. केचप पूरी दुनिया में बड़े शौक से खाया जाता है। यहाँ एक एहतियात कीजिए, बाजारी केचप नहीं बल्कि घर में केचप बनाएं और उसमें चीनी और नमक कम से कम इस्तेमाल करें। और आज एक माइंडसेट बन गया है, जैसे ही इफ्तारी की सोच आती है, साथ ही पकोड़े और समोसे भी जहन में आते हैं। ये सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं। हाँ, सब्जियों से भरी हुई चना चाट, दही वल्ले और फ्रूट चाट ये ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। इस तरह आपको सब्जियों और फलों की ग़िज़ाइयत भी मिलेगी और सारे दिन की भूख के बाद जिस्म ताज़ा दम हो जाएगा। सहरी में पराठे और दीगर ऑयली चीज़ें ये कोई अच्छी चॉइस नहीं है, क्योंकि फिर सो जाते हैं तो डिस्पेप्सिया, तेज़ाबियत, सीने की जलन हो सकती है। वन गुड सजेशन होना तो ये चाहिए कि अच्छी नीयतों के साथ नमाज फजर के बाद कुरान मजीद की तिलावत करें, जिक्र अज़कार और आदो वज़ाइफ में मशगूल रहें। हाँ, वन इम्पॉर्टेंट एडवाइस, चूज द फूड विच रिलीजेस एनर्जी स्लोली। ये बहुत अहम बात है। देखिए, ऐसे खाने सहरी में खाइए जिनसे एनर्जी फौरन नहीं निकलती बल्कि आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होती है, ताकि आपके जिस्म को ताकत मिलती रहे। हदीस पाक में है, आदमी अपने पेट से ज्यादा बुरा बर्तन कोई नहीं भरता। इंसान के लिए चंद लुकमे ही काफी हैं जो उसकी पीठ को सीधा रख सके, और अगर ऐसा ना कर सके तो 1/3 खाने के लिए, 1/3 पानी के लिए और 1/3 सांस के लिए। याद रखिए, रमज़ान इज जस्ट लाइक ए ट्रेनिंग फेज। हमें रमज़ान में रोज़े रखने हैं, इबादत करनी है अल्लाह की रज़ा के लिए, लेकिन अगर एहतियात करें और प्रॉपरली मैनेज करें तो इसके और बहुत से फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। And today I'm going to tell you guys a Ramzan diet plan. Now this diet plan will help you guys to maintain your existing weight and also help you to loosen a little bit of weight. So let's get started with the video. Let's start with Sehri. First things first, never ever miss your Sehri. And especially Sehri has so many blessings in it, so don't ever try to miss your Sehri. In Sehri, try to eat things that digest slowly, like roti, red meat, eggs, brown rice, oats, or any milk-derived substances like curd or paneer. Also have a handful of nuts like almonds and walnuts. Avoid drinking tea or coffee because it dehydrates the body and it will make you feel thirsty all throughout the day. If you are really confused what to eat in Sehri, just go for the simple kebab parathe and you will not feel hungry all day long. Kebabs are a very healthy option to eat in Sehri. Now let's come to what everyone waits for, and that is iftar. Break your fast with 1 or 2 dates, which is a sunnah. Dates actually quickly replenish your body of all the vitamins and minerals that your body has been lacking. Then drink at least 1 glass of water because your body has been deprived of water all day long, so you want to quickly replenish your body of all the water content that it was missing. Then try to eat fruit chaat.
Fruit chaat has different kinds of fruits in it, and fruits have natural sugar, which give an instant boost of energy to the body. Avoid eating fried food at iftar because it will make you gain a lot of weight. Avoid processed drinks like ready-made juices. Instead, try to make your own fresh lemonade. After this, you can go and pray Maghrib, and after that, when you come back, you can actually eat proper dinner which contains roti, red meat, any kind of salan or sabzi. Have a good diet before going for Tarawih. While offering Tarawih, make sure to keep sipping water because you need to replenish your body from water. Before sleeping, have a glass of hot milk with honey in it. It will help you sleep better. Now this is for all the ladies. Go a little easy on cooking. The time before iftar is the golden time, and you need to sit down and make lots of duas instead of frying more and more pakoris. And that's it. Just follow these simple tips. Just try to eat healthy in Ramzan. Avoid any kind of fried or processed foods, and you will be good to go. And lastly, I would like to say that Ramzan is not only about eating or not eating. It is a month wherein you reconnect with your own self and with your Creator. It is a month which enriches your soul, and it gives you peace of mind, which is more important than any kind of physical aspects that we look into. This is a very blessed month. Make lots and lots of duas. तो दोस्तों, कैसा लगा ये मेरा कलेक्शन? उम्मीद है आप लोगों को बहुत बहुत पसंद आई होगी और बहुत कुछ सीखा होगा आप लोगों ने। तो दोस्तों, ये हकीकत है कि रमज़ान महीने में सभी खाने पीने पे ही टूट पड़ते हैं। सही तरीक़ा से अगर रखा जाए रोज़ा तो इसमें बहुत फ़ायदे हैं। तो हम लोग इंशाअल्लाह इस वीडियो से कुछ सीखेंगे और इस पे अमल करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको कहने, सुनने और देखने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। अच्छी अच्छी बातों पे अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए और हदीस कुरान की जो हवाला से सुनते हैं सही सही बातें, उस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम, टेक केयर, बाय बाय। अल्लाह के अमान में रहिए और दुआओं में याद रखिए।